शुभाशीष बच्चों, आज की इस डिजिटल कक्षा में आपका स्वागत है। तो कहिए बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं समझता हूँ आप प्रसन्न होंगे और सकुशल होंगे। तो चलिए आपको मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को ध्यान से सुनिए। कहानी इस प्रकार है। एक गांव में शिव और हरि नामक दो गहरे दोस्त रहते थे। एक दिन वे दोनों जंगल से जा रहे थे। अचानक रास्ते में उनको एक भालू दिखाई दिया। तो भालू के बारे में तो आप लोग जानते हैं ना बच्चों, वो बहुत खूंखार जानवर होता है। भालू दिखाई देते ही शिव और हरि बहुत घबरा गए और डर भी गए। शिव को पेड़ चढ़ना आता था। वह तुरंत दौड़कर पेड़ चढ़ गया। हरि को पेड़ चढ़ना नहीं आता था। वह सोच में पड़ गया, घबरा रहा था। क्या करना चाहिए? इस भालू से मैं कैसे रक्षा कर सकता हूँ, ये सोच रहा था। तो इतने में उसे एक अच्छा सा उपाय सूझा। उसने सुन रखा था कि खूंखार जानवर निर्जीव शरीर को यानी मरे हुए व्यक्ति को छूते नहीं हैं। वह तुरंत जमीन पर लेट गया। वहां से सीधे भालू आया। आकर हरि के पास देखा, सूंघा। भालू ने सोचा यह तो निर्जीव है, तो भालू वहां से चुपचाप चला गया। भालू के जाने के बाद शिव पेड़ से नीचे उतर आया। वह सीधे हरि के पास गया। जाकर हरि से पूछा कि भालू ने तुम्हें कान में क्या कहा? तो हरि ने उसका उत्तर दिया। भालू ने कहा कि तुम जैसे स्वार्थी लोगों से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तो देखा बच्चों, कहानी कितनी रोचक और मनोरंजक है। तो चलिए अब हम इस कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न जानेंगे। आप लोग ये कहानी सुन चुके हैं, तो अब इन प्रश्नों के उत्तर बहुत सरलता से आप लोग दे सकते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों आपके स्क्रीन पर, दो मित्रों का नाम क्या था? कहानी से ही संबंधित है। दो मित्रों का नाम क्या था? ठीक कहा बच्चों आपने। दो मित्रों का नाम शिव और हरि था। क्या था दो बच्चों का नाम? शिव और हरि था। तो अब चलिए अगला प्रश्न देखिए बच्चों। दोनों को रास्ते में क्या दिखाई दिया? आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया बच्चों। दोनों को रास्ते में भालू दिखाई दिया। अगला प्रश्न है बच्चों, भालू से बचने के लिए कौन पेड़ पर चढ़ गया? सोचो। ठीक उत्तर दिया बच्चों आपने। भालू से बचने के लिए शिव पेड़ पर चढ़ गया। अगला प्रश्न है बच्चों आपके सामने, उपाय के अनुसार किसने अपने प्राण बचा लिए? सोचो, ध्यान से सोचो बच्चों। कहानी तो आपको पता है। बच्चों आप लोगों ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया। उपाय के अनुसार हरि ने अपने प्राण बचा लिए। तो चलिए और अगला प्रश्न देखिए बच्चों इस कहानी से संबंधित। इस कहानी में कौन स्वार्थी था? इस कहानी में कौन स्वार्थी था? तो चलिए इसका उत्तर बोलिए बच्चों। बिल्कुल ठीक उत्तर कहा आपने। इस कहानी में शिव बड़ा स्वार्थी था। तो बच्चों आप लोगों ने ठीक ठीक उत्तर दिए हैं।
मुझे बहुत प्रसन्नता हुई आपके उत्तरों को जानकर। तो चलिए अब आपको स्क्रीन पर एक चित्र दिखाई देता है, उस चित्र को ध्यान से देखिए। आपकी पाठ्य पुस्तक में प्रारंभ में यह चित्र दिया गया है। इसके उत्तर आपको सोच समझकर चित्र को देखना चाहिए, चित्र के बारे में समझकर उसके उत्तर देना चाहिए। तो चलिए बच्चों, इस चित्र को हम ध्यान से देखेंगे। देखा ना बच्चों, आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में एक बहुत बड़ा पेड़ है। पेड़ क्या कर रहा है बच्चों? पेड़ हंस रहा है, यानी पेड़ बहुत खुश है। वह पेड़ क्या कर रहा है? लड़की को कुछ फल दे रहा है। लड़की को कुछ फल दे रहा है। ये फल किसके हैं बच्चों? पेड़ के ही फल हैं। और ऊपर आप लोगों ने देखा एक लड़का क्या कर रहा है? झूला झूल रहा है, यानी पेड़ की शाखाओं से झूला बनाकर वह झूल रहा है। और नीचे पेड़ की छाया में एक लड़का सो गया है, यानी आराम कर रहा है। और भी देखिए बच्चों, आगे एक लड़का पेड़ के तने को पकड़कर ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा है, यानी वह पेड़ पर चढ़ना चाहता है। और चित्र में और भी कई दृश्य हैं। ऊपर हम देख सकते हैं पेड़ के ऊपर पक्षी का घोंसला है। घोंसला मानी पक्षी का निवास स्थल। और नीचे हम देखते हैं तो एक होशियार जानवर, चतुर प्राणी कहा जाता है। क्या है वह? खरगोश। हम लोगों ने खरगोश की भी कई कहानियां पढ़ी होंगी। नीचे और एक जानवर भी दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। वह क्या है? बहुत चतुर जानवर है। वो क्या है? खरगोश। तुम लोगों ने कई खरगोश की कहानियां सुनी होगी। और आपको एक गाय घास चरती हुई दिखाई दे रही है। तो ये रहा बच्चों, ये सब उस चित्र से संबंधित विश्लेषण है। चलिए अब इस चित्र से संबंधित कुछ प्रश्न जानेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पर एक प्रश्न दिखाई दे रहा है। वो चित्र से संबंधित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, इस चित्र में सबसे खुश कौन है? आप लोगों ने चित्र देखा है, तो चलिए उसका उत्तर दीजिए। आपने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया है। इस चित्र में सबसे खुश पेड़ हैं। इस चित्र में सबसे खुश कौन है? पेड़ है, क्योंकि वह लड़की को फल दे रहा है खुशी से। तो चलिए अब आपके सामने दूसरा प्रश्न है। पेड़ लड़की को क्या दे रहा है? चलिए अब उत्तर जानेंगे। पेड़ लड़की को फल यानी आम दे रहा है। तो अगला प्रश्न आपके सामने है बच्चों, पेड़ के ऊपर क्या दिखाई दे रहा है? हम लोगों ने देखा है चित्र में, पेड़ के ऊपर हमें क्या दिखाई दे रहा है? आप लोगों ने बिल्कुल ठीक उत्तर दिया बच्चों। पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला दिखाई दे रहा है। पेड़ के ऊपर चिड़िया का घोंसला दिखाई दे रहा है। तो चलिए बच्चों आपसे मैं अगला प्रश्न पूछता हूं। लड़का कहाँ सो रहा है? सोच रहे हो ना आप ध्यान से, लड़का कहाँ सो रहा है? चित्र में देखा है आपने, तो चलिए उसका उत्तर दीजिए। आपने बिल्कुल ठीक उत्तर कहा, लड़का पेड़ के नीचे सो रहा है। लड़का पेड़ के नीचे सो रहा है। तो बच्चों आप लोगों ने इस चित्र से संबंधित अच्छे उत्तर दिए हैं। बहुत प्रसन्नता हुई है मुझे इन उत्तरों को जानकर। तो अब हम आपकी पाठ्य पुस्तक में पहली इकाई के अंतर्गत दूसरा पाठ दिया गया है। उस पाठ को आप अपनी पुस्तकें खोलकर देख सकते हैं। उस पाठ का नाम है सच्चा
दोस्त। उस पाठ का नाम क्या है? सच्चा दोस्त है। इसके पूर्व हम लोगों ने जो कहानी सुनी थी वह स्वार्थी दोस्त की कहानी थी। तो अब हमको एक सच्चे दोस्त की कहानी पढ़ना है। इस चित्रों के द्वारा हम इस सच्चे दोस्त की कहानी को जानेंगे। पाठ का नाम क्या है बच्चों? सच्चा दोस्त। तो आपको यहाँ चित्र में एक पेड़ दिखाई दे रहा है। चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? यहाँ आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है और लड़का दिखाई दे रहा है। तो लड़के का नाम अमर है। ये दोनों अच्छे दोस्त हैं। तो अगले चित्र में देखिए बच्चों। अगले चित्र में आपको पेड़ है और अमर है। उस लड़के का नाम क्या है? अमर है। ये दोनों के बीच में बहुत बड़ा गहरा प्यार था। अमर और पेड़ आपस में बहुत प्रेम करते थे। इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा प्रेम था, यानी प्रेम मानी बहुत बड़ा प्यार था। तो चलिए अगला चित्र देखेंगे बच्चों। ध्यान से देख रहे हैं ना? यहाँ अमर पेड़ के पास हर रोज आता था, क्योंकि अमर और पेड़ दोनों दोस्त थे। अगले चित्र में देखिए बच्चों। पेड़ क्या कर रहा है? यहाँ अमर को फल दे रहा है, यानी अमर हर रोज पेड़ के फलों को खाता था। तो अगले चित्र में देखिए बच्चों। और जब उस पेड़ के पत्ते झड़ते थे तो अमर उन पत्तों को क्या करता था? इकट्ठा करता था। उन पत्तों को अमर इकट्ठा करता था। तो इस चित्र में हमको दिखाई दे रहा है अमर के हाथ में क्या है? पत्तों की माला है, यानी वह झड़े हुए पत्तों की माला बनाता था। तो यहाँ हम देख रहे हैं अमर पेड़ पर भी चढ़ने का प्रयास करता था, यानी उसके तने से चढ़ने का प्रयास वह करता था। कभी कभी पेड़ के तने पर चढ़ जाता था। तो अगले चित्र में देखिए बच्चों। वह अमर क्या कर रहा है? यानी अमर पेड़ की शाखाओं से झूलता था। तो अगले चित्र में देखिए बच्चों। हाँ, यहाँ क्या है? अमर के आंखों पर एक पट्टी है। आप जानते होंगे ना बच्चों, आंखों पर पट्टी बांधकर कौन सा खेल खेलते हैं? आंख मिचौनी खेलते हैं। यानी अमर क्या करता था? हर दिन पेड़ के पास जाकर आंख मिचौनी भी खेलता था। तो अगला चित्र देखिए बच्चों। तो जब वह खेल खेल कर अमर थक जाता था तो पेड़ के नीचे सो जाता था, यानी पेड़ के नीचे वह विश्राम करता था। तो हम देख रहे हैं पेड़ कैसा है? बहुत संतुष्ट है और प्रसन्न है। तो यानी वह दोस्त को क्या कर रहा है बच्चों? सहायता कर रहा है। तो चलिए अगले चित्र में देखेंगे। तो बहुत दिन बीत गए। बीतने के बाद अमर बड़ा हो गया। वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था। आपको चित्र में दिखाई दे रहा है अमर अब क्या हो गया है? बड़ा हो गया है। वह नौकरी की तलाश में कहाँ जाना चाहता है? शहर जाना चाहता है। जब वह शहर निकल पड़ा तो उसे रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी। क्या दिखाई दी बच्चों? उसे एक बहुत बड़ी नदी दिखाई दी। तब अमर सोच में पड़ गया, इस नदी को कैसे पार करूं? तो वह इसी सोच में लगा रहा। पाठ्य पुस्तकें खोलिए। खोलकर अब जो पाठ हम लोगों ने चित्रों की सहायता से इस कहानी को पढ़ा है, अब हम उसे क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तक में उसका वाचन करेंगे। तो सब बच्चे पुस्तकें खोलिए और अपने हाथों में पेंसिल लीजिए। जहाँ भी आपको कठिन शब्द दिखाई दिए उन कठिन शब्दों को
पेंसिल से रेखांकित कीजिए। तो चलिए बच्चों, अब हम पाठ की ओर चलते हैं। स्क्रीन पर देख रहे हैं ना बच्चों, एक पेड़ था, उसका एक दोस्त था, उसका नाम अमर था। दोनों आपस में बहुत प्यार करते थे। हर रोज अमर पेड़ के पास जाता था, उसके फल खाता था, उसके पत्ते इकट्ठा करता था, इन पत्तों की माला बनाता था, पेड़ के तने पर चढ़ता था, उसकी शाखाओं से झूलता था। दोनों आपस में आंख मिचौनी खेलते थे। जब वह थक जाता तो पेड़ की छाया में सो जाता। इस तरह दोनों बहुत खुश थे। समय बीतता गया, अमर बड़ा हो गया। वह नौकरी की तलाश में शहर जाना चाहता था। बीच में नदी थी। उसने सोचा, नदी को कैसे पार करूं। तो देखा ना बच्चों आप लोगों ने पाठ्य विषय को। चलिए अब हम क्या करेंगे, इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दों के अर्थ जानेंगे। आपको स्क्रीन पर शब्दों के अर्थ दिखाई दे रहे हैं। तो पहला शब्द है रोज। रोज का अर्थ है हर दिन, प्रतिदिन। इससे हम वाक्य प्रयोग भी कर सकते हैं। इस प्रकार आप अन्य वाक्य भी प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। यहाँ उदाहरण के रूप में मैं आपको ये एक वाक्य प्रस्तुत कर रहा हूँ। मैं रोज मंदिर जाता हूँ। और दूसरा शब्द है इकट्ठा। इकट्ठा का अर्थ है जमा। इससे भी हम वाक्य प्रयोग कर सकते हैं बच्चों। राजू पैसे इकट्ठा करता है। तो अगला शब्द स्क्रीन पर देखिए बच्चों, शाखा। शाखा माने डाली। पेड़ की अनेक शाखाएं होती हैं। इस प्रकार से आपको जहां भी कठिन शब्द दिखे हैं उन शब्दों का अर्थ जानना चाहिए और उसको वाक्यों के रूप में प्रयोग करने का अभ्यास भी करना चाहिए। अब चलिए बच्चों, आपके सामने मैं कुछ पाठ से संबंधित प्रश्न रखता हूं, उसके उत्तर आपको ध्यान से पढ़कर देना चाहिए। तो पहला प्रश्न देखिए बच्चों, पेड़ के दोस्त का नाम क्या था? ध्यान से पढ़ रहे हैं ना प्रश्न को? पेड़ के दोस्त का नाम क्या था? आप लोगों ने बिल्कुल उत्तर दिया बच्चों। पेड़ के दोस्त का नाम अमर था। पेड़ के दोस्त का नाम क्या था? पेड़ के दोस्त का नाम अमर था। तो अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अमर रोज कहाँ जाना चाहता था? ठीक उत्तर दिया बच्चों आपने। अमर रोज पेड़ के पास जाता था। अमर रोज पेड़ के पास जाता था। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, अमर पेड़ के पत्तों से क्या बनाता था? अमर पेड़ के पत्तों से क्या बनाता था? तो चलिए इसका उत्तर जानो बच्चों। अमर पेड़ के पत्तों से सुंदर माला बनाता था। तो आगे चलिए बच्चों, और एक प्रश्न है, अमर थककर कहाँ सो जाता था? तो अब इसका उत्तर आपने बिल्कुल ठीक कहा। अमर थककर पेड़ की छाया में सो जाता था। और आगे प्रश्न है बच्चों, कौन आंख मिचौनी खेलते थे? कौन आंख मिचौनी खेलते थे? बिल्कुल ठीक उत्तर कहा बच्चों आपने। पेड़ और अमर आंख मिचौनी खेलते थे। तो अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, अमर बड़ा होकर कहाँ जाना चाहता था? अमर बड़ा होकर कहाँ जाना चाहता था? तो उत्तर ठीक कहा बच्चों आपने। अमर बड़ा होकर शहर जाना चाहता था। अमर बड़ा होकर कहाँ जाना चाहता था? शहर जाना चाहता था। तो चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने, अमर शहर क्यों जाना चाहता था? तो ठीक उत्तर दिया बच्चों आपने। अमर नौकरी करने के लिए शहर जाना चाहता था। अमर नौकरी करने के लिए शहर जाना चाहता था। तो चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ अभ्यास करेंगे। स्क्रीन पर कुछ वाक्य दिखाई दे रहे हैं। पहला वाक्य है, अमर बड़ा हो गया। दूसरा वाक्य है, उसके फल खाता था। और तीसरा वाक्य है, दोनों आंख मिचौनी खेलते थे। तो अब हमको
ये जो वाक्य हैं ये क्रमानुसार नहीं है, इन वाक्यों को क्रमानुसार लिखना चाहिए। सोचो बच्चों, क्रमानुसार इन वाक्यों को कैसे लिखा जाता है? तो आपने ठीक उत्तर बताया बच्चों। वाक्यों का उचित क्रम यह है, पहला वाक्य है उसके फल खाता था, दूसरा वाक्य है दोनों आंख मिचौनी खेलते थे, तीसरा वाक्य है अमर बड़ा हो गया। तो आगे चलिए बच्चों, अब इन शब्दों की जोड़ी बनाइए, यानी ये अलग अलग शब्द हैं, संबंधित शब्दों से इसकी जोड़ी बनाना चाहिए। तो पहला शब्द क्या है देखो बच्चों, पेड़, पत्ते, शाखाएं, शहर, यानी उसके आगे शब्द दिए गए हैं, उन शब्दों को भी पढ़ लीजिए। झूलता, नौकरी, अमर, माला। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके उत्तर जानेंगे। शब्दों की सही जोड़ी इस प्रकार है। पेड़, पेड़ की जोड़ी वाला शब्द है अमर, यानी पेड़ और अमर दो गहरे दोस्त थे। और दूसरा शब्द है पत्ते, पत्ते से जोड़ी वाला शब्द क्या है? माला, यानी अमर क्या करता था? पत्तों से माला बनाता था, यानी ये इससे संबंधित शब्द है। अगला शब्द है शाखाएं, शाखाएं से संबंधित शब्द है झूलता, यानी अमर क्या करता था? शाखाओं से झूलता था, झूला बनाकर झूलता था। तो अगला शब्द है शहर, शहर का जोड़ी वाला शब्द है नौकरी, यानी अमर नौकरी करने के लिए शहर जाना चाहता था। तो आगे चलिए बच्चों, अब हम इस पाठ से संबंधित कुछ शब्दों के विलोम शब्द जानेंगे। तो यहाँ हमें शब्द स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। तो पहला शब्द है दोस्त, दूसरा शब्द है प्यार, तीसरा शब्द है सोना, चौथा शब्द है बड़ा, पांचवा शब्द है शहर और अंतिम शब्द है चढ़ना। तो चलिए अब हम इसके उत्तर जानेंगे। क्या उत्तर हो सकते हैं बच्चों इसके? अनुमान लगाइए। बिल्कुल आपने ठीक उत्तर दिया है। दोस्त, उसका विलोम शब्द है दुश्मन। दूसरा शब्द क्या है? प्यार, उसका विलोम शब्द है नफरत। और तीसरा शब्द है सोना, विलोम शब्द है जगना। और चौथा शब्द है बच्चों बड़ा, उसका विलोम शब्द है छोटा। और पांचवा शब्द है शहर, उसका विलोम शब्द है गांव। और अंतिम शब्द है चढ़ना, उसका विलोम शब्द है उतरना। तो इस प्रकार हम इस पाठ से संबंधित कुछ और भी अभ्यास करेंगे बच्चों। पाठ में ये सभी भाषा की बात के अंतर्गत आते हैं। तो अब इन्हें हम पढ़ेंगे। एक पेड़, यानी उसका बहुवचन है अनेक पेड़। शाखा, उसका बहुवचन क्या है बच्चों? शाखाएं। नदी, उसका बहुवचन है नदियां। तो अब हम आगे चलेंगे बच्चों। अब हमको पूरा पाठ समझ में आ चुका है बच्चों। मैं आपके सामने अब अभ्यास से संबंधित कुछ प्रश्न रखता हूं। ये अभ्यास के प्रश्न हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपने विषय अध्यापक के पास जाकर बताएं, आपस में चर्चा कीजिए। सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से आप इन प्रश्नों के उत्तर अपने अध्यापक को बता सकते हैं। अमर के बारे में आप क्या जानते हैं? एक बार ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए बच्चों। अमर के बारे में आप क्या जानते हैं? इस प्रश्न को उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिए। और अगला प्रश्न है बच्चों, पेड़ क्या सहायता करता है? तो चलिए बच्चों, आज की यह डिजिटल कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगले अंश से फिर आपके सम्मुख आएंगे। धन्यवाद।